गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स 12वीं की पढ़ाई करने के बाद आगे अपनी बैचलर्स डिग्री में यानी बीएससी कृषि या बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी वेटनरी साइंसेस, बीएससी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि में प्रवेश लेना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कि हमारी बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, सीएसए कानपुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमारा कुमारगंज अयोध्या में है। तो इन 4 जो आईसीआर की यूनिवर्सिटी हैं, इनमें आप 12वीं के बाद जब एडमिशन लेते हो तो वो जो एडमिशन है वह आपको इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद ही मिल पाता है। और इन 4 यूनिवर्सिटी में आप एक बार जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहीं आपको हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी होती है। और आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, कितनी फीस है और कैसे इसको आप भरेंगे। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मैंने ये आपके सामने इसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर या सूचना विवरणिका ओपन कर रखा है और आगे हम देखेंगे तो ये इसकी विषय सूची है। लेकिन मैं आपको यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में बताऊंगा। यानी आप इसमें देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से स्टार्ट है। ये 1 मार्च से 30 अप्रैल 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सिंपली आप अपने पास के कंप्यूटर सेंटर पे या खुद से यूपी कैटेट एग्जाम 2022 गूगल में जाके टाइप करेंगे, वो आपका उस पेज खुल जाएगा। आप वहां पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि कब है। यानी 2 मई 2022 आपकी ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। अब आवेदन पत्र कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स भर देते हैं और उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसके संशोधन की तिथि 1 से 5 मई की है। लेकिन आप इस तिथि को अभी रहने दें, आप पूरा का पूरा फोकस लगाएं कि आवेदन की तिथि के जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दें। प्रवेश पत्र परीक्षा के डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे आपके लगभग 1 जून 2022 से और प्रवेश परीक्षा की तिथियां हैं 16 व 17 जून और परीक्षा परिणाम आपके 30 जून तक आपको मिल जाएंगे। अब स्नातक प्रोग्राम के लिए देखिए, हमारे जो 12वीं के बाद बच्चे स्नातक पाठ्यक्रम में जो एडमिशन लेंगे, ये उसमें आगे की है कि आपकी कब काउंसलिंग होगी, कब चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी, ये आपका सब इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन पहले आप ध्यान फॉर्म भरने पर और परीक्षा पर दीजिए। आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप upcatetexam.org या buat.edu.in पर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको यह भी समझ में ना आए तो आप अपने निकट के कंप्यूटर सेंटर पर जाकर वहां से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको आवेदन करते समय एक बात ध्यान रखनी होगी कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने साथ रखनी होंगी, कुछ फाइल आपको तैयार करके रखनी होंगी। और सबसे पहले जो जरूरी है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये 2 चीज आप रेडी रखें, क्योंकि यह जो फोन नंबर है यह आपका एडमिशन होने तक आपके काम आएगा। इसी नंबर पर सारी सूचना आपको मैसेज के माध्यम से मिलती रहेंगी और ईमेल आईडी पर भी यही सूचना प्राप्त होती रहेंगी। आप ऑनलाइन इसका फीस जमा कर सकते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। अब आगे इसमें देखते हैं। इसमें देखिए कुछ स्कॉलरशिप भी होती है हमारे स्नातक पाठ्यक्रम में। तो देखिए, एक यूपी मंडी परिषद की स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपके यूजी एंड पीजी यानी स्नातक और स्नातकोत्तर में 3000 रुपए पर मंथ मिलता है जिसमें। और यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, अगर हॉस्टलर है यानी आप बाहर से हैं, हॉस्टल लेके रह रहे हैं, तो वो 1200 रुपए पर महीने है। और अगर डे स्कॉलर है यानी यूनिवर्सिटी में ही आप रहते हैं तो वहां 550 रुपए पर महीने है। और ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जिनके जो गार्जियन है, जो पिताजी हैं, उनकी जो इनकम है वो 2 लाख से
कम है 1 साल की। अब आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आप होने चाहिए, यानी आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखें। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि आप यूपी के, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, उसको आप रेडी रखें। अब देखिए ग्रुप, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी आप स्नातक प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम है, किस किस में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी बीएससी एजी के लिए आप इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से हो, बायोलॉजी ग्रुप से हो, मैथ ग्रुप से हो, या बायोलॉजी मैथ दोनों से हो, तो आप एग्जाम जो पेपर का ग्रुप है, यानी पीएजी यानी एग्रीकल्चर, जिन बच्चों ने 12वीं एग्रीकल्चर से की है, पीसीबी और पीसीएम यानी जिन्होंने बायोलॉजी या मैथ से की है। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी ये सेम ग्रुप है, बीएससी फॉरेस्ट्री में भी सेम ग्रुप है। फिशरीज के लिए एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, ये दो ही बच्चे जिन्होंने इंटर में बायोलॉजी या एग्रीकल्चर थी, वही सिर्फ फिशरीज के लिए एलिजिबल होते हैं। वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के लिए बायोलॉजी वाले एलिजिबल होते हैं। और इसके आगे आप कम्युनिटी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये आपके डिफरेंट ग्रुप है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। आगे इसमें हाँ, एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए, बीएससी और एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम के लिए 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और अगर एससी एसटी के आप हैं या ओबीसी से आप आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। मैक्सिमम आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 25 प्लस 30, 30 साल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। शेष स्नातक पाठ्यक्रमों में 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम आयु सीमा 16 साल और अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। यानी बीएससी जो आपकी वेटनरी साइंस है उसको छोड़कर बाकी स्नातक के पाठ्यक्रमों के लिए आपकी जो एज है वो 16 साल से 22 साल में होनी चाहिए। 16 साल से कम नहीं, 22 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप फिर ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा यानी 22 साल वर्ष जो अधिकतम आयु है उसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और अगर आप दिव्यांग जन हैं तो आपको जो मैक्सिमम एज है 22 वर्ष, उसमें भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। अब ये रिजर्वेशन की बात है। ये इसमें एससी के बच्चों को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और यूआर को 40% और ईडब्ल्यूएस को 10% की ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कैसे फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ऑनलाइन ब्रोशर को यानी सूचना विवरणिका को डाउनलोड करके पढ़ लें अच्छे से। और फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी जरूरी है। इसी फोन नंबर पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसी फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन सब इसी के द्वारा होगा। और काउंसलिंग होने, एडमिशन होने तक इस नंबर को आपको सुरक्षित रखना है। किसी भी हालत में यह नंबर चेंज मत करिएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। उसके बाद 10वीं का प्रमाण पत्र, और अगर आप दिव्यांग जन है तो उसका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है, डिफेंस के पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये सारे प्रमाण पत्र स्कैन कराकर 100 से 200 केबी की फाइल बनाकर स्कैन कराकर अपने पेन ड्राइव में रखिएगा। कंप्यूटर सेंटर के पास वाले के पास जाएंगे तो वो कर देगा आपका। फिर ये देखिए, अपना फोटो आपका पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 31 जनवरी 2022 से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने बचपन का फोटो लगा देते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5 का फोटो लगा देते हैं और बाद में पहचान में नहीं आते। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आपका 31 जनवरी यानी 2-3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिएगा जो भी फोटो खिंचवाएं वो इकट्ठा 15-20 या 30 फोटो इकट्ठा खिंचवा लें, इकट्ठा निकलवा लें उसकी। और यही फोटो आप अभी फॉर्म भरने से लेकर अपने एडमिशन फाइनल होने तक इन्हीं फोटो को यूज करिएगा, ज्यादा बढ़िया रहता है। आप अपने फोटो को जो आप स्कैन कराएंगे वो 100 से 200 केबी का फाइल होना चाहिए। अपने जो सिग्नेचर है उनको भी स्कैन करके आप रखेंगे, वो भी 100 केबी तक मैक्सिमम होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में। और आपका दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली है यानी अंगूठे के बाद की उंगली, उसका
जो आप उसका जो छाप लगाएंगे वो 50 से 100 केबी का होना चाहिए। फिर प्रमाण पत्र जो भी है आपके, दिव्यांगजन का, फ्रीडम फाइटर का, स्पोर्ट्स पर्सन का, वो भी 100 से 200 केबी का जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करके कंप्यूटर में रखेंगे, और अपना आधार कार्ड भी स्कैन करके अपने साथ रखेंगे, उसका नंबर भी। अब अपने फोटो में स्कैन करा के ये देखिए अपना नाम, उसके नीचे अपना डेट, फोटो किस डेट की है, और आधार नंबर, सबसे नीचे आधार नंबर, इस प्रकार से स्कैन करके रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। फिर अब देखिए ऐसे करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आप भरते जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आप उसमें अपलोड करते जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये किस प्रकार से स्टेप क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आप डाउनलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन जो सूचना विवरणिका है उसको, उसके बाद अपना आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि आप फ्रेश अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अपना नाम, क्वालिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब अपलोड करिए। उसको सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके अपनी फी पेमेंट करिए। आपको फीस बताऊंगा मैं आगे कितनी जमा करनी है। ऑनलाइन फीस जमा होने के समय आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे ब्राउजर से। फीस जमा होने के बाद जो भी आपकी रसीद आती है तो हाथ के हाथ एक काम करिएगा, उसको अपने मोबाइल से फोटो खींच के अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। और उसके बाद फीस जमा होने जाने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद ये देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर उसको भर के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप क्या करोगे, इस ओटीपी को आप जो भी आपने विवरण भरा है उसको पढ़ने के बाद परिवर्तन करना चाहते हैं तो बैक का बटन क्लिक कर सकते हैं। यदि विवरण सही है तो ओटीपी भरकर सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। यानी आप सारी इंफॉर्मेशन भर के जब सबमिट करने जाएंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी को अपने पास रखें, फिर से दोबारा पढ़ लें, सब ठीक है, ओटीपी डालें, फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद लॉगिन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर आ जाएगा। अभ्यर्थी अपना लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें और किसी दूसरे अपने दोस्त, किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना दे जो बात को आपको आपकी इस आईडी का प्रयोग करके आपके फॉर्म में छेड़छाड़ कर सके। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए लॉगिन करना होगा। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डिटेल भरेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं उसी प्रकार से लॉगिन करने के बाद आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपसे मांगी जाएगी वो सारे और सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। फिर अगले पेज पर डॉक्यूमेंट अपलोड का फॉर्म खुल जाएगा। इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फोटो, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली आदि प्रमाण पत्र आपका अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और विवरण भरे जाने के बाद आवेदन का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। अपने सभी विवरण को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। ध्यान रखना कोई जल्दी नहीं मचानी आपको। आपको बात का ये नहीं देखना है कि आपको एक मौका मिलेगा कि संशोधन करने का, आप उसको भूल जाइए। आप ये सोचिए फाइनल भर रहे हैं और एक एक जानकारी को सही से पढ़कर, एक एक अक्षर को सही से मिलाकर आप स्टेप बाय स्टेप भरेंगे ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। फिर अब फी पेमेंट देखिए, अब उपरोक्त स्टेप 3 पूरा करने के बाद आप शुल्क जमा करने के लिए upcatetexam.org पर फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको बगल में फी पेमेंट दिखाएगा, फी पेमेंट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद फीस कैटेगरी चुनकर अपना यानी कैटेगरी, यानी जैसे आप जनरल से हैं या ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो ओबीसी, जनरल और इनकी जो है फीस एक ही है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चुनकर वो फीस भर देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप जनरल हैं और आप कोई दूसरी कैटेगरी में फीस भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप जनरल है तो जनरल में और एससी एसटी है तो एससी एसटी में जाकर अपना फीस भरेंगे। इसके बाद आपके द्वारा दिया गया सूचना विवरण खुल जाएगा। विवरण का मिलान करने के बाद फीस जमा करने के लिए सबमिट करें। पुनः दूसरा पृष्ठ खुल जाने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। अब अगला जो पेज खुलेगा वो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग पेमेंट का विकल्प चुनकर आप अपना फीस जमा कर देंगे। फिर फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और आवेदन पत्र की 2 से अधिक प्रतियां निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसका प्रिंट आउट हाथ के हाथ निकाल रहे, हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लें, सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में अपने पास रख लें ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब परीक्षा केंद्र का चयन देखो, आपको परीक्षा केंद्र की एक लिस्ट भी इसमें मैं दिखाऊंगा। उसमें परीक्षा केंद्र और केंद्र के सामने जो कोड दिया गया है उस कोड को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे।
और जो भी आपको विकल्प सही लगे उस परीक्षा केंद्र को अपने हिसाब से भरे, उसका कोड आप भर देंगे। तो प्रश्न संख्या 28 पर दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, स्कैन और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कितना साइज होना चाहिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यानी परीक्षा केंद्र का शहर। तो आप जहां भी रहते हैं या आप जहां भी परीक्षा देना चाहते हैं, मान लीजिए आपको मेरठ पास लगता है, तो आप क्या करेंगे, कोड नंबर क्या है 06, तो आप वहां पे क्या भर देंगे, कोड 06। फिर आपको दूसरा भी ऑप्शन भरना है, तो दूसरा ऑप्शन अगर भरना है तो आप 06 पहली प्रायोरिटी रखेंगे, दूसरे आप मान लो आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा मैं बरेली जाके दूंगा, तो आप 03 सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब स्पोर्ट्स पर्सन को 2% का वेटेज है, इसलिए किसी भी हालत में अपना स्पोर्ट्स का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके जरूर लगाएं। अब ये देखिए शुल्क है, समान यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 1250 रुपये है, और जो SC ST के हमारे बच्चे होंगे वो 1050 रुपये शुल्क जमा करेंगे। इसके अलावा जो कुछ 10, 12, 20 रुपए जो ट्रांजैक्शन लगेगा वो बैंक का ट्रांजैक्शन लग सकता है आपको। एडमिट कार्ड आपको मैंने आप बताई थी, जब डेट आ जाएगी यानी प्रवेश पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में आ जाएगा, जो मैंने भी आपको ऊपर डेट दिखाई थी, और उस समय आप अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का प्रयोग करेंगे। यानी ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब कुछ आप एक कॉपी में लिखकर कहीं सेव करके रख लेंगे, और जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वो डेट आ जाएगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करते हुए अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र पे क्या करेंगे, अपना फोटो चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद अपने प्रवेश पत्र पर जो परीक्षा केंद्र है वहां पे जाके पेपर को दे आएंगे। अब देखिए, ये आपका ग्रुप ऑफ पेपर है, यानी आपके से अगर ग्रुप ऑफ पेपर पूछा जाता है, तो अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आपका कोड 1 है, आप अगर मैथ से हैं तो कोड 2 है, और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप के विद्यार्थी यानी 12वीं में आपका एग्रीकल्चर है तो आपका कोड 3 है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, और होम साइंस वालों का 4 है। इसके अब मैं ये दिखा दूं आपको कि किस किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो पूरी परीक्षा है वो आपकी 600 नंबर की है, और टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे उसमें। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चों के ये देखिए, जनरल नॉलेज तो सब में 20 क्वेश्चन आएंगे। किसी भी ग्रुप में आप पेपर देंगे तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर बायोलॉजी वालों के वही फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, ठीक है, फिर केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन, टोटल 200। ऐसी मैथ वाले बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के 20, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, मैथ के 80। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के जनरल नॉलेज में 20, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, जूलॉजी के 25, बॉटनी के 25, एग्रोनॉमी के 25, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के 10, हॉर्टिकल्चर के 15, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ के 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के स्नातक पाठों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता समान होते हैं, यानी आप जो नंबर लाए वो समान होते हैं, तो प्रवेश परीक्षा में ABCD प्रश्न समूह यानी ग्रुप ऑफ क्वेश्चन के आधार पर मेरिट लिस्ट वरीयता क्रम DCBA रहेगा। इसको आप इतना ध्यान ना दें, आप इस पर फोकस करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहेंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए, ये MSc और PhD के बच्चों के लिए, इस पे आप इसको अभी ध्यान दीजिए, या BSc के बच्चों 12वीं के बाद के बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ये कुछ सीटें हैं किस किस प्रकार से किस यूनिवर्सिटी में। अब ये आगे काउंसलिंग के लिए डिटेल दी गई है कि आप BSc में जाएंगे तो पहली काउंसलिंग आपको फ्री और पेड सीटों पर है, ऐसी द्वितीय तृतीय में फ्री और पेड सीटों के लिए है। ठीक है, और ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे, फिर सीट आवंटन परिणाम घोषित होगा, डॉक्यूमेंट, यानी ये सारी प्रक्रिया है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको फोकस करना है मेन अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने में। ये चीजें बात को भी आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन फोकस करना है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना है। चलिए, इतना जानकारी आपके लिए काफी है। आप पहले अपना अच्छे से फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों।